हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सभी हॉरर कहानियाँ किसी न किसी जगह से शुरू होती है। कभी 100 साल पुराने पेड़ तो कभी कोई रहस्यमयी जंगल। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा रोमांचित वही कहानियाँ करती हैं जो किसी पुराने घर से शुरू होती है। क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। और कभी कभी यही घर एक हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। हॉन्टेड हाउस ऐसे घर होते हैं जहाँ उन आत्माओं का वास होता है जो कभी न कभी उस घर में रहा करते थे या उस घर से ताल्लुक़ रखते थे। जब भी कभी कोई इंसान की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाता है और वो आत्मा अपने ही घर में भटकता रहता है। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलर हॉन्टेड हाउसेस हैं, लेकिन आज आप जिन घरों के बारे में जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं नहीं जानता आप भूत प्रेत डायन चुड़ैल जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों पर यकीन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रोज हॉल प्लेस, मोंटेगो बे, जमाइका। इस घर को साल 1770 में बनाया गया था और यहाँ जॉन पल्मर और उसकी वाइफ एनी पल्मर रहा करते थे। और यही एनी पल्मर इस कहानी की मेन विलन थी। जॉन ने एनी से शादी तो कर लिया था, लेकिन एनी के अतीत से वो वाकिफ नहीं था। एनी का जन्म हैटी में हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया, टाइफाइड के चलते। उसके बाद एक नैनी ने इस छोटी बच्ची का परवरिश किया, साथ में उसको काला जादू तंत्र मंत्र भी सिखाया करती थी। जॉन से शादी करने के कुछ दिन बाद ही एनी ने जॉन को मार दिया और ये घर अपने नाम पे कर लिया। इसके बाद एनी ने 3 बार और शादियाँ की और उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस घर में जो भी नौकर चाकर काम करते थे उन सभी को एक एक करके एनी ने शैतान के सामने बलि चढ़ा दिया। लेकिन एक दिन उनमें से एक नौकर के बेटे ने एनी को मार के अपने पिता का हत्या का प्रतिशोध ले लिया। एनी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही थी, जिसको लोग व्हाइट विच बोलते हैं। माना जाता है कि एनी के 4 हस्बैंड और उन सारे नौकरों का आत्माएं भी इस घर में कैद हैं, जिनको एनी ने अपने काले जादू की मदद से मार दिया था। साल 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, पर आज भी म्यूजियम के कर्मचारी रात के वक्त यहाँ पैरानॉर्मल घटनाओं का होना रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपने आप गेट का खुल जाना और ऐसे ऐसे डरावने आवाज़ जो सुनकर लगता है किसी को अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। नंबर 2, वैली हाउस प्लेस, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। साल 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उसकी वाइफ एना वैली ने अपने लिए एक सुंदर घर बनाया। लेकिन उनको ये नहीं पता था जिस जगह के ऊपर वो घर बना है वहाँ कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। घर बनने के बाद वो लोग नॉर्मली वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद ही वहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं होना स्टार्ट हो जाता है। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो कहा करती थी उसे अक्सर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ दिन बाद थॉमस को एक लड़का पैदा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 महीने बाद वो लड़का मर जाता है। साल 1885 में वायलेट वैली यानी थॉमस की बड़ी लड़की ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मतलब कब्रिस्तान के ऊपर बने इस घर में हमेशा कुछ न कुछ खराबी हो रहा था और धीरे धीरे पूरी की पूरी वैली फैमिली खत्म हो जाती है। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ रहने के लिए आते थे सबके साथ कुछ न कुछ खराबी होता था। धीरे धीरे ये घर हॉन्टेड हाउस में बदल गया। लोग इस घर की तरफ देखने से भी डरते थे, इसीलिए लास्ट में इसको एक म्यूजियम में बदल दिया गया। लेकिन आज भी बहुत लोग उस घर के मालिक थॉमस वैली को देखने की दावा करते हैं। उस समय के एक जाने माने टीवी एक्टर रेगिस पेल्विन ने इस घर को एडवेंचर के पर्पज से विजिट किया था, क्योंकि वो आत्मा भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब वो उस घर से विजिट करके वापस आए तब वो भयानक शौक में थे। उन्होंने कहा था उस रात उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा है, जिनके बारे में वो सुने तो थे, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से उनको देखा। उन्होंने ये भी कहा कि एना वैली की आत्मा अचानक से ही उनके सामने आ गई थी और कुछ देर बाद गायब भी हो गई। पब्लिकली उन्होंने बोला था आज के बाद उस घर की तरफ मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा। ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं किए होते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस घर में इविल स्पिरिट्स अभी भी हैं। एक फेमस कॉमेडियन जिनका नाम था टॉम ग्रीन, उन्होंने भी एक रात इस घर में बिताया, ये जानने के लिए कि उस घर में आखिर क्या होता है। ये उस समय का सबसे भयानक हॉन्टेड हाउस में से एक था और इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के पर्पज से बहुत लोग यहाँ जाते थे। टॉम ग्रीन ने यहाँ से वापस आने के बाद कहा था एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी उसने। इसके अलावा भी अजीब अजीब आवाज़ें उस घर से आ रही थी।
उस समय जब वेले फैमिली रहा करता था तब उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था डॉली। आज तक जितने भी लोग इस घर को विजिट किए हैं उनमें से कुछ लोगों ने इस कुत्ते को भी घर के अंदर घूमते हुए देखा है। नंबर 3, बॉर्ली रेक्टोरी प्लेस, एसेक्स, इंग्लैंड। बॉर्ली रेक्टोरी को इंग्लैंड के सबसे खतरनाक हॉन्टेड हाउस माना जाता है। यहाँ पर आज तक बहुत सारे परिवारों ने रहने की कोशिश की है, मगर सभी परिवारों को रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंसेस हुए हैं। यहाँ पे रहने वाले सभी फैमिली ने छोटे बच्चों की हंसी, गाना गाने की आवाज़ और दर्द से चिल्लाने जैसी डरावनी आवाज़ें सुनी हैं, और बहुत लोगों ने तो विजुअल फिगर भी देखा है और एक पावरफुल अदृश्य शक्ति को भी अनुभव किया है। सबसे भयानक घटना है मैसेज ऑफ वॉल्स, यानी इस घर के दीवालों पे कई बार मैसेज देखा गया है, जैसे कि गो अवे मतलब चले जाओ यहाँ से, या फिर लीव दिस हाउस मतलब छोड़ दो इस घर को। ये घर पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपने फैमिली के साथ यहाँ रहता था। ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि पैरानॉर्मल घटनाओं का फुटस्टेप से शुरू हुआ था, मतलब किसी के चलने की आहट से। रात में जब सब लोग सो जाते थे तब बाजू वाले कमरे से किसी की भारी कदमों की आवाज़ आती थी और कभी कभी एक नन की परछाई दिख जाया करती थी। ये नन अचानक से ही सामने से गायब भी हो जाती थी। इन सब घटनाओं के चलते ये परिवार उस घर को छोड़ देते हैं। बाद में कई सारे और परिवारों ने यहाँ रहने की बहुत कोशिशें की, जिनमें से कुछ परिवार के लोग इन सब चीज़ों पर यकीन भी नहीं करते थे, पर कोई भी यहाँ रह नहीं पाया। सबको ये घर छोड़ना पड़ा। बार बार ऐसे घटनाओं के चलते ये घर पूरी तरह से खाली हो गया और एक भयानक भूतिया घर के रूप में जाने लगा। उस समय के एक फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे हैरी प्रीस। वो काफ़ी दिनों से इस घर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इसीलिए जब ये घर पूरी तरह से खाली हो गया तब उन्होंने पूरे 1 साल तक यहाँ रह के इस घर के पीछे छुपे सच को ढूंढ निकालना और उस अनुभव को दुनिया के साथ शेयर करने का डिसाइड किया। घर में आने के कुछ दिन बाद ही इनके साथ भी पैरानॉर्मल घटनाओं का होना शुरू हो गया। एक दिन रात को उनके सपने में एक आत्मा ने उनसे कहा कि ये घर राख में बदल जाएगा और एक नन जिसकी मौत इसी घर में हुई है, उसकी शरीर का कुछ हिस्सा यहाँ से निकलेगा। ये सपना सच में काफ़ी अद्भुत था। हैरी को भी इस सपने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पूरे साल वो इस सपने को लेकर सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, लेकिन 2 साल बाद यानी साल 1939 तक जब इस घर में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो सपने में देखे थे, तब वो उस सपने को मन का वहम मान के दूसरे हॉन्टेड हाउसेस में रिसर्च करने चले गए और उनके जाने के बाद एक दूसरे आदमी ने वो घर ले लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद उस घर के एक रूम में आग लग गई और राख से कुछ हड्डियाँ भी निकली जो शायद उसी नन की थी। आग लगने की वजह से घर काफ़ी डैमेज हो चुका था, इसीलिए घर को दोबारा से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया और उन हड्डियों को पूरे रीति रिवाजों के साथ दूर के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिससे कि उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद उस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का होना बंद हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब एक परिवार यहाँ रहने के लिए आए तब उनके साथ फिर से पैरानॉर्मल घटनाओं का होना शुरू हो गया। इस बार शायद कोई दूसरा आत्मा उस घर को हॉन्ट कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि इस घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आत्माएं रहती हैं और आज भी ये घर एक फेमस हॉन्टेड हाउस के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस प्लेस, जूनी, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे भूतिया घर है। इस घर से अजीब अजीब घटनाओं का होना तब शुरू हुआ जब से ये घर बना है। साल 1885 में विलियम क्रोले ने इस घर को बनाया था। फुटस्टेप्स और चिल्लाने की आवाज़ तो यहाँ आम बात थी। हद तो तब हो गई जब इस घर में काम कर रही मेड को किसी ने पीछे से धक्का देके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, और जब ये बात मेड ने परिवार से कहा तो किसी ने भी उसके बात का यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद फिर से वो मेड उन सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट थी कि उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया है, लेकिन इस बार भी उसके बात को सब कैजुअल ले रहे थे। उसी दिन शाम को वो मेड उन्हीं सीढ़ियों से तीसरी बार गिरी, लेकिन इस बार सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ दिन बाद एक नई मेड जब यहाँ काम करने के लिए आई तब काम करते करते वो भी बैल्कनी से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मेड का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम था हेरोल्ड। वो अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था, इसीलिए परिवार ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया। लेकिन कुछ दिन बाद एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे के सर पर चोट लगा, जिससे उसका दिमागी संतुलन खो गया। फैमिली ने उस बच्चे का काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन वो पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसीलिए उसको चेन से बांध के घर के पीछे वाले एक रूम में रखा जाता था। रात के वक्त वो भेड़िए जैसा आवाज़ करता था, जिससे परेशान होकर फैमिली ने उस पागल बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया और कुछ दिन बाद वो बच्चा वहीं मर गया। लोगों को आज भी रात को वहाँ से भेड़िए की आवाज़ सुनाई देते हैं।
कुछ साल बाद एक दूसरी फैमिली जब यहाँ रहने आई तब रात में अचानक परिवार के एक सदस्य का मृत्यु हो गया बिना किसी बीमारी के। इसके बाद जितने भी फैमिली यहाँ रहने आए सबको कुछ न कुछ पैरानॉर्मल हादसाओं का सामना करना पड़ता था। अगर आज की बात की जाए तो इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन आज भी ये घर बिल्कुल सही सलामत खड़ा है अपने अगले शिकार के इंतजार में। साइंस की नजरों से देखा जाए तो आज भी ये सब केसेस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के रूप में पड़ा हुआ है। कोई इंसिडेंट एक या दो बार हो सकता है, लेकिन जो बार बार होता है उसको तो हम कोई इंसिडेंट नहीं बोल सकते ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रोबोट से भरे इस दुनिया में आज भी कई सारे पैरानॉर्मल चीजें मौजूद हैं जो आज के मॉडर्न साइंस से भी परे हैं। इसीलिए हम अगर भूत या आत्मा जैसी चीजों को पूरी तरह नेग्लेक्ट ना करके साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।